ये स्टोरी है एक आर्चर की जिससे प्यार हो जाता है एक ऐसे लड़के से जिससे वो बहुत नफरत करता है। स्टोरी स्टार्ट होती है ली से। ली एक आर्चर है। जब वो अपने क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो उसके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसका कोलीग उसे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि माइनर इंजरीज ही बाद में जाकर सीवियर इंजरीज बनती हैं। तो ये बात सुनकर ली हॉस्पिटल में चला जाता है। जब वो डॉक्टर का वेट कर रहा होता है तो उसे अपने साथ वाले बेड से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। आवाजों से उसे पता चलता है कि ये दो लड़कों की आवाजें हैं, बट वो सोचने लग जाता है ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसी वक्त कर्टन साइड पर होता है। वहां पर हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर हुयुन होता है। हुयुन ली की तरफ देखते हुए उसे कहता है खामोश रहो। इसके बाद कर्टन दोबारा अपनी ही जगह पर आ जाता है। ली वहां से उठकर जाने लगता है तो वाटर बॉटल का कैप उसके पाँव के नीचे आ जाता है। तो वो स्लिप होकर हुयुन के ऊपर गिर जाता है। ली हुयुन को बार बार इधर उधर करने लग जाता है जैसे उसका कुछ गुम गया हो। हुयुन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। ली उसे जैसे ही बताने लगता है तो वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाता है। इतनी ही देर में डॉक्टर आ जाती हैं और वो इनके ऊपर से बेडशीट उतारते हुए कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो फौरन से हुयुन कहता है कि मेरे ऊपर आ गया। मैं इसे मना करता रहा बट फिर भी ये मेरे ऊपर से नहीं उठा। ली अपने डिफेंड में बात करने लगता है बट डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनती। तो डॉक्टर कहती है मैं तुम्हें टीचर के पास लेकर चलती और उसे लेकर टीचर के पास आ जाती है। ली के जाने के बाद हुयुन ली का एरोफेच निकालता है और उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ टीचर ली को डांटते हैं और वो हुयुन के फ्रेंड को कहते हैं तुमने क्या देखा। तो उसका फ्रेंड कहता है हुयुन की तबीयत खराब थी तो इसलिए हम यहाँ पर आए, बट ये लड़का हुयुन के ऊपर आ गया। हमने इसे मना किया बट ये फिर भी नहीं साइड पे हुआ। इसके बाद ली अपनी कोच के पास आ जाता है। कोच भी ली को डांटने लग जाती है और उसे कहती है कि अपनी गेम पर फोकस करो। हुयुन जब कोच को ली के साथ देखता है तो फौरन उनके पास आ जाता है और उनके सामने बहुत अच्छा बनते हुए ली को कहता है मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ली भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए हैंडशेक कर लेता है और उसे आई एम सॉरी कहता है। पर जैसे ही कोच वहां से चली जाती है तो ली हुयुन को कहता है तुम कोच के पास वापस जाओ और उसे सब कुछ सच सच बताओ। हुयुन कहता है मैं क्यों बताऊं, तुम ही बेड पर मेरे ऊपर आए। तो ली गुस्से में उसे कहता है मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा जरूर लाकर दिखाऊंगा। सुनकर हुयुन हंसने लग जाता है और कहता है मैं वेट करूंगा कि तुम कब लाओगे। नेक्स्ट डे ली दोबारा हॉस्पिटल में जाता है और बेड पर अपना एरोफेस्ट ढूंढने लग जाता है। जैसे ही डॉक्टर आती है तो वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। ली बताता है मेरा एरोफेस्ट गुम हो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तो डॉक्टर कहती है मुझे वैसे कोई नजर नहीं आया, बट अगर आ गया तो मैं तुम्हारा संभाल लूंगी। इसके बाद ली क्लब में जाता है तो कोच ली को देखकर कहने लग जाती है तुम आज दोबारा लेट आए हो, तुम अपनी गेम में सीरियसनेस थोड़ी शो करो। नेक्स्ट डे ली जब क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर हुयुन भी बैठा हुआ है। हुयुन को देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है इसका कोर्स मेरे साथ है, मुझे कब तक इसे झेलना पड़ेगा। एंड देन उसे क्लास में पता चलता है कि हुयुन इस क्लास का प्रेसिडेंट है। क्लास के बाद ली गैलरी से बाहर जा रहा होता है तो हुयुन का फ्रेंड आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। इतनी ही देर में हुयुन आ जाता है और उसे कहता है ये तो मैं घूर नहीं रहा, इसका फेस ही इतना गुस्से वाला है। एंड देन वो अपने फ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है। ब्रेक के बाद जब वो क्लास में आता है तो उसके बेंच पर एक नोट पड़ा होता है। उस नोट पर लिखा होता है एक्सरसाइज करते हुए तुम बहुत ऑसम लगते हो, ड्रिंक दिस एंड गुड लक। तो ये पढ़कर वो जूस पीने लगता है, पर जैसे ही वो जूस को टेस्ट करता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा। ये देखकर हुयुन और उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। एंड देन क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप्स डिवाइड होते हैं और ली का ग्रुप हुयुन के साथ बन जाता है। बट ली तो हुयुन से अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका है, बट वो अब कर भी क्या ही सकता है। फाइनली नेक्स्ट डे वो लोग ग्रुप मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। हुयुन ली से कहता है मैंने सुना है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर तुम्हारा मैच है, तो हम लोग सारी मेहनत करके तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाकर दे देंगे, तुम जस्ट उसे रीड कर लेना, तुम्हें बस अपने गेम पर फोकस करना है। ली कोई जवाब दिए बगैर वहां से उठकर रेस्टरूम में चला जाता है। बट जैसे ही वो रेस्टरूम से बाहर आ रहा होता है तो हुयुन आ जाता है और उसकी तरफ अपना मोबाइल करते हुए कहता है कि मुझे अपना नंबर दो ताकि हम लोग प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर सकें। ना चाहते हुए भी ली को अपना नंबर देना पड़ जाता है। हुयुन उसी वक्त ली को कॉल करता है बट उसे पता नहीं चलता कि हुयुन ने मुझे कॉल की है। तो वो कहने लग जाता है हेलो हेलो हु इज इट। ये देखकर हुयुन हंसने लग जाता है और कहता है मैं ही तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ली फौरन वहां से चला जाता है। जब वो घर में बैठा होता है तो हुयुन का मैसेज आ जाता है।
उसे कहता है हमें एक मीटअप करना चाहिए ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए। तो ली कहता है नो वे। तो फौरन से हुयून एरोफेच के साथ अपनी एक पिक्चर उसे सेंड करता है। ली जैसे ही अपना एरोफेच देखता है तो उसे कहता है अपना एड्रेस तो मैं आता हूँ। तो हुयून उसे अपना एड्रेस दे देता है। अगले कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर ली हुयून के घर पहुंचा और वो उसके घर के एक एक कोने में अपना एरोफेच ढूंढने लग जाता है। ये देखकर हुयून कहता है लगता है तुमने मूवीज नहीं देखी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है मैं इतनी आसान जगह पर उसे छुपाऊंगा? तो ली कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ मुझे तंग मत करो और मुझे मेरा एरोफेच दे दो, और वैसे क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो हुयून कहता है यू आर क्यूट, और वैसे भी मुझे जब कोई चीज क्यूट लगती है तो मेरा दिल करता है मैं उसे टॉय हैमर से हिट करूं। तो ली कहता है स्टॉप इट, और उसकी पॉकेट चेक करने लग जाता है। हुयून कहता है मेरी पॉकेट में नहीं है, और उसी वक्त इन दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और यहाँ हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द सेकंड एपिसोड।